हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर दिया हो तो हम उस पे बेस्ड क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। मतलब ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और एंड कैपिटल डी ये है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कैपिटल ए एंड बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी एंड डी प्रोडक्ट है। ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, ये है कोफिशिएंट्स जो बैलेंस करने के बाद आता है। देखो, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड दिया हो या तुम बैलेंस्ड किए हो तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या इंफॉर्मेशन देता है उसको समझना। बैलेंस करने के बाद ये बोला जा सकता है कि ए का ए मोल बी का बी मोल के साथ रिएक्शन करके सी का सी मोल एंड डी का डी मोल बनाता है। मतलब A mole of A mole of A react with B mole of B gives out C mole of C and D mole of D। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब है। ठीक है, और क्या इससे इंफॉर्मेशन निकलता है वो देखो। हालांकि इसी को थोड़ा इधर एक एग्जाम्पल से भी समझो। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या ले लें, KCl प्लस F2 gives out KF plus Cl2। यहां पे 2 कर लो, यहां पे 2 कर लो। ठीक है, जरा मेरे को बताओ, इस रिएक्शन को इससे कंपेयर करो तो कैपिटल ए के जगह पे KCl है, कैपिटल बी के जगह पे F2 है, कैपिटल सी के जगह पे KF है एंड कैपिटल डी के जगह पे Cl2 है। स्मॉल ए के जगह पे 2 है, स्मॉल बी के जगह पे 1 है, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, स्मॉल सी के जगह पे 2 है एंड स्मॉल डी के जगह पे 1 है। मतलब इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 2 KCl प्लस 1 F2 गिव्स आउट 2 KF प्लस 1 Cl2। ठीक है, इस रिएक्शन से ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि 2 मोल ऑफ KCl 1 मोल ऑफ F2 के साथ रिएक्शन करके 2 मोल KF का बनाता है और 1 मोल Cl2 का बनाता है। ठीक है, मतलब KCl का 2 मोल F2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके KF का 2 मोल और Cl2 का 1 मोल बनाता है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब यही हुआ। तुम ये भी बोल सकते हो कि 2 मोल KCl 1 मोल F2 के साथ रिएक्शन करता है। तो जरा बताओ, अगर इसको मास में हम कन्वर्ट करें, 2 मोल KCl को मास में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू मोलर मास ऑफ KCl इतना ग्राम, 1 इंटू मोलर मास ऑफ F2, 2 मोल को क्या लिखेंगे मास के में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू मोलर मास ऑफ KF एंड इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू मोलर मास ऑफ Cl2। अगर तुम KCl का मोलर मास यहां पे लिख दो, F2 का मोलर मास यहां पे लिख दो,
KF का मोलर मास लिख दो, Cl2 का मोलर मास लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, इतना ग्राम KCl का इतना ग्राम F2 के साथ रिएक्शन करके इतना ग्राम KF और इतना ग्राम Cl2 बनता है। मतलब तुम मोल में भी रिलेशन लिख सकते हो, मास में भी रिलेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब जरा गौर करो, यहां पे ये तो मोल में रिलेशन हुआ, मास में क्या रिलेशन होगा। लेक्चर को लास्ट तक देखना, जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अभी वो सब समझ आ जाएगा लास्ट होते होते। ए मोल ए का मास क्या होगा, A इंटू मोलर मास ऑफ ए। बी मोल बी का मास क्या होगा, एक मोल बी का मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ बी। बी मोल बी का मास क्या होगा, इंटू बी। एक मोल सी का मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ सी। सी मोल सी का मास क्या होगा, सी इंटू मोलर मास ऑफ सी। सिमिलरली डी इंटू मोलर मास ऑफ डी। मतलब इतना ग्राम ए का इतना ग्राम बी के साथ रिएक्शन करके इतना ग्राम सी और इतना ग्राम डी बनाता है। ठीक है, तुम चाहो तो चलो आगे जब क्वेश्चंस लेंगे तो वहां पे हम समझा देंगे। चलो ठीक है, ये मास में रिलेशन हो गया। इसी तरह से अगर ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, अगर तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका ए वॉल्यूम इसके बी वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करके इसका सी वॉल्यूम बनाता है और इसका डी वॉल्यूम बनाता है। अभी वॉल का क्या मतलब है, तुम लिख सकते हो इसको ए लीटर ए का रिएक्ट करेगा बी लीटर, बी के साथ सी लीटर, सी बनेगा एंड डी लीटर, डी बनेगा। वॉल कहने का मतलब तुम चाहो तो यहां लीटर लिख सकते हो, एमएल लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लीटर का कोई भी यूनिट। इसका ए लीटर इसका बी लीटर के साथ रिएक्शन करके इसका सी लीटर और इसका डी लीटर बनाता है, ये भी बोल सकते हो। इसका ए एमएल इसका बी एमएल के साथ रिएक्शन करके इसका सी एमएल और इसका डी एमएल बनाता है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या क्या हमने बताया, ये जो कोफिशिएंट है ये एक्चुअली में मोल है, तो तुम मोल में रिलेशन लिख सकते हो। जब मास में रिलेशन लिखना हो तो इसको मास में कन्वर्ट करो, जब वॉल्यूम में रिलेशन लिखना हो तो यहां से मोल में रिलेशन लिखो या डायरेक्ट वॉल्यूम में भी रिलेशन लिख सकते हो। मतलब ए लीटर बी लीटर के साथ रिएक्शन करके सी लीटर एंड डी लीटर बनाता है। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, ताकि ये कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लें। ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हटाते हैं हम इसको, चलो लिखो फटाफट, 30 सेकंड का टाइम देते हैं, फटाफट लिखो। गजब मिट क्यों नहीं रहा भाई, मॉइस्चर है इस वजह से। देखो देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड होता है, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें जो कि गैस है, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है।
अगर इसको देख के तुम ये बोलते हो कि Mg का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके MgO का 1 मोल बनाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे हम इस तरह का रिलेशन नहीं लगा सकते। तो अगर बैलेंस करेंगे इसको तो यहां पे आ जाएगा 2 एंड यहां पे आ जाएगा 2। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये लिखें मैग्नीशियम का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके MgO का 2 मोल बनाएगा, है ना। और क्या हम लिख सकते हैं, 2 मोल का मतलब होता है 2 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मोलिकुलर मास होता है 24 इतना ग्राम। 1 मोल मैग्नीशियम का मास होता है ना 24 ग्राम, तो 2 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होगा 2 इंटू 24 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का मास होगा 32 ग्राम। 2 मोल MgO का मास कितना होगा, पहले MgO का मास क्या होगा, मैग्नीशियम का 24 ऑक्सीजन का 16, तो 24 प्लस 16 कितना होगा 40 होगा। 24 मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का 16, तो 24 प्लस 6 हो गया 30 या 10 40 हो जाएगा 40, सॉरी 24 प्लस 16 40। 1 मोल MgO का मास 40 ग्राम, तो 2 मोल MgO का मास 2 इंटू 40 ग्राम। ये हुआ मास में रिलेशन। अगर हम वॉल्यूम में बोले तो तुम जानते हो कि 2 मोल है MgO, जिसका वॉल्यूम क्या होगा 22.4 इंटू 2, बिल्कुल गलत। 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होता था वो 1 मोल गैस का होता था, सॉलिड का नहीं होता था। हमने अभी कुछ देर पहले बोला है कि कहीं लिखा रहे A प्लस बी गैस गिव्स आउट C गैस डी गैस, तब हम लिख सकते हैं कि इसका A लीटर इसके B लीटर के साथ रिएक्शन करके इसका C लीटर और इसका D लीटर बनाएगा। लेकिन कब ये हम बोल सकते हैं, जब सबका सब गैस हो। इस केस में ये तो गैस है, ये दोनों सॉलिड है, तो जरा गौर करो। हम मेरे को नहीं पता कुछ भी, लेकिन हम ये तो बोल ही सकते हैं कि 1 मोल O2 का 1 मोल है 32 ग्राम है, जिसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। ये तो हम बोल ही सकते हैं। इसका 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो गैस होता तो हम बता सकते थे कि 2 मोल का वॉल्यूम कितना होता। सॉलिड का हम नहीं बता सकते वॉल्यूम, वो डेंसिटी वगैरह पर डिपेंड करेगा। MgO का वॉल्यूम हम नहीं बता सकते, वॉल्यूम हम केवल बता सकते हैं किसका O2 का, वो भी कब STP पे, एट STP। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन हम इस रिएक्शन से, इतना इंफॉर्मेशन तो हमें मिलता है। अब जरा देखो इस रिएक्शन के लिए हम कितना तरह का क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर मैग्नीशियम का, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो एक ग्रिड के फॉर्म में बनाते हैं, मैग्नीशियम O2 और इधर MgO। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं, ये सॉलिड है ऑफ कोर्स, ये गैस है और ये है सॉलिड। फोन आ रहा है, एक मिनट भाई, थोड़ा सा वेट कर लो, एक अर्जेंट कॉल है, मेरे को रिसीव करना ही पड़ेगा।
ओ शिट शिट, चलो कोई बात नहीं। चलो हाँ, तो क्वेश्चंस था हमारा, क्या था, हाँ, अगर हमारे पास मैग्नीशियम का, सोचो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या रहेगा, तुम्हारे पास क्वेश्चन रहेगा कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम का 1 मोल है, 1 मोल है, तो बताओ एमजीओ का कितना मोल हम बना पाएंगे। मैग्नीशियम का 1 मोल है तो एमजीओ का कितना मोल बना पाएंगे। ऑक्सीजन का 1 मोल है तो एमजीओ का कितना मोल बना पाएंगे। मैग्नीशियम का 25 ग्राम है तो एमजीओ का कितना मोल बना पाएंगे। ये सब चीजें, जैसे मैग्नीशियम का 1 मोल है तो तुम्हें बताना है कि मैग्नीशियम के 1 मोल से एमजीओ का कितना मोल हम बना पाएंगे, और मैग्नीशियम के 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना मोल रिक्वायर्ड है। मतलब यहां पे तुम्हें बताना है कितना मोल ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है और एमजीओ का कितना मोल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर एमजीओ का 10 मोल है, 10 मोल है, तो तुम बताओ ऑक्सीजन का कितना मोल रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए और एमजीओ का कितना मोल बनेगा। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम का 48 ग्राम है हमारे पास, तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम रिक्वायर्ड है एंड एमजीओ का कितना ग्राम बनेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम का अगर 480 ग्राम हमारे पास है तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा एंड एमजीओ का कितना मोल बनेगा। इसी तरह से ऑक्सीजन हमारे पास 10 मोल है तो 10 मोल ऑक्सीजन को कंप्लीटली खत्म होने के लिए मैग्नीशियम का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, और मैग्नीशियम का मोल लेने के बाद एमजीओ का कितना मोल बनेगा। अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एमजीओ का 10 मोल हम बनाए हैं, हमारे पास एमजीओ का 10 मोल है, तो 10 मोल बनाने में मैग्नीशियम का कितना ग्राम यूज हुआ होगा, ऑक्सीजन का कितना मोल यूज हुआ होगा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ही ग्रिड में ढेर सारा क्वेश्चन है, तो इन सब का
इन सब का आंसर करते हैं। जरा गौर करना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO, पहले इसका रिलेशन को देखो। रिलेशन मतलब रिएक्शन, 2 मोल मैग्नीशियम का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल MgO बनाता है। ठीक है, तो ये तो तुमको खुद से सोचना पड़ेगा, बैलेंस करके लिख लो रिएक्शन, उसके बाद ये रिलेशन लिख लो, या मत लिखो ना, ऐसे ही सोच लो ना, इसका 2 मोल इसका 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 2 मोल बनाएगा। अब तुम खुद सोचो, मैग्नीशियम का 1 मोल है तो ऑक्सीजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा उसके साथ? मैग्नीशियम का 2 मोल के साथ ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम का 1 मोल के साथ ऑक्सीजन का आधा मोल रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का आधा मोल रिएक्ट करेगा। MgO का कितना मोल बनेगा? मैग्नीशियम के 2 मोल से MgO का 2 मोल बनता है। मैग्नीशियम का 1 मोल से MgO का कितना मोल? 1 मोल बनेगा। यूनिटरी मेथड सिंपल। अगर मैग्नीशियम का 10 मोल लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम के 2 मोल के साथ ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करता है, इसका मतलब मैग्नीशियम के 10 मोल के साथ ऑक्सीजन का यूनिटरी मेथड 5 मोल रिएक्ट करेगा, 5 मोल रिएक्ट करेगा। अरे ऐसे सिंपल देखो ना, 2 मोल मैग्नीशियम का 2 मोल मैग्नीशियम करस्पॉन्ड 1 मोल O2, 1 मोल O2। हमारे पास कितना मोल मैग्नीशियम था? 10 मोल था, तो 1 मोल मैग्नीशियम करस्पॉन्ड 1/2 मोल O2। 10 मोल मैग्नीशियम करस्पॉन्ड 1/2 इंटू 10, कितना हुआ? 5 मोल नहीं हुआ? 5 मोल हो गया। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम का 10 मोल लेते हैं तो MgO का कितना मोल बनेगा? मैग्नीशियम का 2 मोल से MgO का 2 मोल बनता है, इसका मतलब मैग्नीशियम के 10 मोल से MgO का 10 मोल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें, मैग्नीशियम का 48 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम रिएक्ट करेगा उसके साथ? अब ग्राम वाला रिलेशन देखो, मैग्नीशियम का 48 ग्राम है, 48 ग्राम मैग्नीशियम का 48 ग्राम ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ रिएक्शन करता है? 32 ग्राम के साथ, मतलब यहां पे कितना होगा? 32 ग्राम। और मैग्नीशियम का 48 ग्राम ऑक्सीजन का 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करके MgO का कितना ग्राम बनाता है? 48 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करके कितना ग्राम बनाता है? 80 ग्राम। अगर मैग्नीशियम का 480 ग्राम हो तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम रिएक्ट करेगा? तुम्हें पता है मैग्नीशियम का 48 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 32 ग्राम रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम के साथ 32/2 इंटू 24 ग्राम रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम का अगर 480 ग्राम हो तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम रिएक्ट करेगा? 32 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 480, यूनिटरी मेथड सिंपल। इसी तरह से हम बात करें MgO का कितना ग्राम बनेगा। देखो, मैग्नीशियम के 48 ग्राम से MgO का 80 ग्राम बनता है ना, तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम से MgO का कितना ग्राम बनेगा? 80/48। अच्छा, यहां पे MgO का ग्राम नहीं था भाई, MgO का मोल पूछा जा रहा है, यहां पे MgO का मोल पूछा जा रहा है, तो कैसे निकलेगा? इसका मैग्नीशियम का ग्राम दिया और MgO का मोल पूछा है, मैग्नीशियम का ग्राम और MgO का मोल, रिलेशन तुम इसके बीच में लगा दो। 48 ग्राम मैग्नीशियम का 2 मोल MgO देता है, तो 480 ग्राम मैग्नीशियम का कितना मोल MgO देगा? 48 ग्राम से 2 मोल बनता है, 1 ग्राम से 2/48 मोल बनेगा, तो 480 ग्राम से 2/48 इंटू 480 मोल, यही ना। चलो थोड़ा हम लिख देते हैं इसको हटा रहे हैं इधर। देखो, हमको निकालना क्या है? 480 ग्राम अगर मैग्नीशियम का है तो कितना मोल MgO बनेगा? कई तरीका है, एक तो है तुम इससे इसमें डायरेक्ट रिलेट कर दो, तो तुम लिखोगे 48 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 2 मोल MgO। हमारे पास मैग्नीशियम का कितना ग्राम है? 480 ग्राम। अगर 1 ग्राम होता तो कितना होता? 2/48,
मोल MgO बनता। अगर 480 ग्राम है तो कितना बनेगा MgO का 2/48 इंटू 480, कितना मोल बना 20 मोल हो गया 20 मोल। एक तो ये तरीका था, या एक तरीका था तुम इसके मैग्नीशियम का ग्राम दिया हुआ था और MgO का मोल पूछ रहा था, तो पहले मैग्नीशियम का ग्राम दिया हुआ इसे MgO का ग्राम निकाल लो और फिर इसको मोल में कन्वर्ट कर दो। मतलब तुम यहां से यहां पहुंचो और फिर इससे इसमें जाओ। और तीसरा तरीका यह था कि जब 80 ग्राम है MgO, देखो ना, नहीं 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 80 ग्राम तो ऊपर वाला है, छोड़ो हटाओ। दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचो यूनिटी मेथड लगा के, दूसरा तरीका है कि यहां से यहां पहुंचो यूनिटी मेथड लगा के, देन इससे यहां पहुंचो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम MgO से डिवाइड करके। ठीक है, इसके बाद इधर अगर बात करें 10 मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है 10 मोल, तो मैग्नीशियम का कितना मोल रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ मैग्नीशियम का 2 मोल रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन के 10 मोल के साथ मैग्नीशियम का 20 मोल रिएक्ट करेगा। अब बताओ मैग्नीशियम का 20 मोल के साथ मैग्नीशियम का 20 मोल ऑक्सीजन के 10 मोल के साथ रिएक्शन करके MgO का कितना मोल बनेगा? ध्यान देना, किसी से लिख लो ना, इससे इसमें रिलेशन लगा लो या इससे इसमें रिलेशन लगा लो। देखो कौन है, 10 मोल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 10 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? 20 मोल, क्योंकि इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है 20 मोल। इसी तरह अगर प्रोडक्ट बना है MgO बना है 10 मोल, तो बताओ ऑक्सीजन का कितना मोल रिएक्ट किया होगा? इसका 2 मोल इसके 1 मोल से बनता है, इसका मतलब इसका 10 मोल बना है अगर, तो इसका कितना मोल रहा होगा? 5 मोल, 5 मोल। ये भी यूनिटरी मेथड है, तुम इस तरह से लिख के करो या ऐसे ही सोच लो। अब इसका 5 मोल है तो इसका कितना ग्राम रहा होगा? इसका मोल और इसके ग्राम में रिलेट करो। इसका 1 मोल इसके 48 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 5 मोल इसके कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? 48 इंटू 5। थोड़ा शॉर्ट हमने ले लिया है, लेकिन अगले एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें शायद समझ आ जाए। तो ये हो गया तुम्हारा, इतना क्वेश्चंस बन सकता है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। कई बार तुम ये रिलेशन मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, MgO बनेगा, इसको बैलेंस कर लोगे, उसके बाद तुमको दिया रहेगा Mg का मोल्स, पूछेगा MgO का मोल्स, तुम्हें दिया रहेगा Mg का वेट, पूछेगा MgO का वेट, तुम्हें दिया रहेगा Mg का मोल्स, पूछेगा O2 का कितना मोल रिएक्ट करेगा, तुम्हें दिया रहेगा Mg का मोल्स, O2 का कितना मोल रिएक्ट करेगा, या O2 का कितना मास रिएक्ट करेगा। या कई बार ये भी रह सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का 400 ग्राम बना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 400 ग्राम बनाने के लिए मैग्नीशियम का कितना ग्राम रिक्वायर्ड है, यह भी पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन का 200 ग्राम है तो ऑक्सीजन के 200 ग्राम से MgO का कितना ग्राम बनेगा, यह भी पूछा जा सकता है, जो कि हमने किसी में पूछा भी होगा। तो बताओ ऑक्सीजन के 200 ग्राम है तो MgO का कितना ग्राम बनेगा? इस क्वेश्चन में ये अंडरस्टूड है कि ये सफिशियंट है। जैसे तुमसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम का 2 मोल है तो MgO का कितना मोल बनेगा, तो तुम बोलोगे कि मैग्नीशियम के 2 मोल से MgO का 2 मोल बनेगा। लेकिन यहां एक चीज अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन है सफिशिएंट अमाउंट में। क्या हम मार्केट से मैग्नीशियम का 2 मोल ले आएंगे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या MgO हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम का 2 मोल है तो MgO का कितना मोल बनेगा, तो यहां पे मान के चल रहे हैं कि ये सफिशिएंट अमाउंट में है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटाते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है
इसको अगर हीट करोगे ना तो बनेगा क्विकलाइन और CO2 उड़ जाएगा, CO2 गैस। इस क्वेश्चन पे इस रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन देखो। सबसे पहले इस रिएक्शन का मतलब समझो। ये रिएक्शन क्या बोलता है कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये बोल रहा है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल को तुम हीट करते हो तो बनेगा क्विकलाइन का 1 मोल बनेगा और CO2 का 1 मोल बनेगा। ये रिएक्शन ये भी बोलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल का मतलब होता है कैल्शियम का मोलर मास 40, कार्बन का 12, तो 40 और 12 52, ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया 48, तो 52 और 48 कितना होगा 100। एक मोल का मास 100 ग्राम है और इसके एक मोल का मास है 56 ग्राम। 40 प्लस 16, इसका एक मोल का मास है 44 ग्राम। ये तो निकालने आता ही है तुमको। अब हम क्वेश्चन क्या है वो समझना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिर से ग्रिड के फॉर्म में देते हैं। CaCO3 CaO CO2 अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 10 मोल रहे तो तुम्हें बताना है इसका कितना मोल बनेगा। अगर CaO का 100 मोल बन रहा है तो CO2 का कितना मोल बना होगा और CaCO3 का कितना मोल रहा होगा। अगर इसका 100 ग्राम है, 100 नहीं 1000 ग्राम है, तो इसका कितना ग्राम बनेगा, इसका कितना ग्राम बनेगा। अगर इसका 500 ग्राम है तो इसका कितना मोल बनेगा, इसका कितना ग्राम बनेगा। अगर इसका 1000 ग्राम है तो इसका कितना मोल बनेगा और इसका कितना लीटर बनेगा STP पे। ठीक है। अगर इसका 22.4 लीटर बना है STP पे तो बताओ इसका कितना मोल बना होगा और इसका कितना मोल रहा होगा। चलो इस ग्रिड को पूरा करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का 10 मोल तो CaO का कितना मोल बनेगा, CO2 का कितना मोल बनेगा। एक चीज बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल से CaO का 1 मोल बनता है। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के 10 मोल से CaO का कितना मोल बनेगा, 10 मोल। सिंपल लिखो ना, 1 मोल ऑफ C, देखो टाइम पास कर रहे हैं। CaCO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस। किसका कॉल आ गया भाई, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। देखो 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CaO। 1 मोल ऑफ CaO। बच्चा सबको लग रहा होगा कि ये प्रोड्यूसेस को ऐसे क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट करने के लिए करस्पॉन्ड का साइन दे देते हैं और कुछ नहीं। 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CaO। ठीक है, हमारे पास 10 मोल है CaCO3 का, तो अगर ये 10 मोल रहेगा तो ये कितना मोल हो जाएगा 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 10 मोल से 10 मोल बनेगा, 10 मोल बनेगा इसका। अब बताओ इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है और इसका भी 1 मोल बनता है, मतलब इसका 10 मोल से इसका 10 मोल बनेगा और इसका भी 10 मोल बनेगा। सिंपल। अब बताओ CaO का 100 मोल बना है तो CaCO3 का कितना मोल रहा होगा। सिंपल, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से बनता है तो इसका 100 मोल बना है, मतलब इसका 100 मोल रहा होगा, 100 मोल।
इसका 100 मोल तो इसके 100 मोल से इसका 100 मोल बना, तो इसका कितना मोल बनेगा? ऑफ कोर्स 100 मोल, क्योंकि रिलेशन है 1 मोल के साथ 1 मोल, इसका 1 मोल इसके 1 मोल को प्रोड्यूस करेगा और इसका 1 मोल को प्रोड्यूस करेगा। तो इसका अगर 100 मोल प्रोड्यूस हुआ है तो इसका 100 मोल ही प्रोड्यूस होगा। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का 1000 ग्राम है, तो CO का कितना ग्राम बनेगा? मतलब हमें रिलेशन लगाना पड़ेगा इसमें। 100 ग्राम से 56 ग्राम बनता है। 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूसेस 56 ग्राम CaO। इसका मतलब 1 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूसेस 56/100। इसका मतलब 1000 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस 56/100 इंटू 1000। ये बच्चों की तरह करो, या फिर यहां पे सिंपल देखो ना, क्या था ये 1000 ग्राम है ना, कितना ग्राम इसका बनेगा? तो ये देखो 100 ग्राम से 56 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम से कितना ग्राम बनेगा? 56/100, मतलब 56/100। तो 1000 ग्राम से कितना बनेगा? 56/100 इंटू 1000 हो गया। इसी तरह से इसका कितना ग्राम होगा? यहां देखो CaCO3 के 100 ग्राम से CO2 का 44 ग्राम बनता है। इसका मतलब 1 ग्राम से 44/100, 1 ग्राम से 44/100 बनेगा। कितना ग्राम था? 1000 ग्राम था, 44/100 इंटू 1000 ग्राम CO2 बनेगा। अगर CaCO3 का 500 ग्राम है तो CaO का कितना मोल बनेगा? देखो इसका मास दिया है और इसका मोल पूछ रहा है, तो तुम मास से मास में जाओ, देन मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, या डायरेक्ट मास मोल्स में रिलेशन लिखो। 100 ग्राम से 1 मोल CO2 बनता है, सॉरी 100 ग्राम CaCO3 से 1 मोल CaO बनता है, मतलब 1 ग्राम से 1/100 मोल बनेगा। 1/100 मोल बनेगा 1 ग्राम से, तो 500 ग्राम से क्या बनेगा? 1/100 इंटू 500 मोल। यहां ग्राम में पूछ रहा है, इसका मतलब ये 100 ग्राम से 44 ग्राम बनाता है, तो 1 ग्राम से 44/100, 44/100, 44/100, 1 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट रहे तब, लेकिन है तो 500 ग्राम, मतलब दिस इंटू 500 यूनिटरी मेथड सिंपली। इसके बाद अगर इसका 1000 ग्राम है तो इसका कितना मोल बनेगा? मतलब इसका 1000 ग्राम है तो इसका कितना मोल बनेगा? इसका वेट और इसका मोल, इसका वेट और इसका मोल में रिलेशन देखो। 100 ग्राम से 1 मोल बनता है, तो 1 ग्राम से 1/100, 1000 ग्राम से 1/100 इंटू 1000, 1/100 इंटू 1000। ठीक है, इतना मोल बनेगा। तुम चाहो तो यहां से यहां डायरेक्ट रिलेशन ना लगा के यहां से यहां पहुंचो, फिर यहां से यहां पहुंचो। कैसे? 100 ग्राम से 56 ग्राम बनता है, तो 1000 ग्राम से कितना ग्राम बनेगा? 1000/100 इंटू, सॉरी 100 ग्राम से 56 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम से क्या हो जाएगा? 56/100, तो 1000 ग्राम से इंटू 1000, इतना ग्राम बनेगा CaO का। और CaO का मोल्स पूछा जा रहा है ना, CaO का मोल्स पूछा जा रहा है, तो फिर इसको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। किसके मोलर मास से? CaO के मोलर मास से। CaO का मोलर मास कितना होता है? 46 ना, 56, तो दिस डिवाइडेड बाई 56। देखो कितना हुआ है? 1000/100, यहां भी देखो 1000/100 है ना। अब इसका वॉल्यूम पूछा है लीटर में, मतलब अगर 1000 ग्राम CaCO3 रहेगा, हिट करने के बाद जो CO2 बनेगा वो अगर STP पे रहा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? देखो यहां तो हमने वॉल्यूम लिखा ही नहीं था, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इसका 1 मोल का मतलब है 44 ग्राम, और 44 ग्राम का मतलब है 22.4 लीटर एट एसटीपी। और ये तो सॉलिड है, तो इसका वॉल्यूम में हम रिलेशन नहीं लिखेंगे, सॉलिड है इसके वॉल्यूम में रिलेशन नहीं लिखेंगे। अब तुम देखो क्या इधर ग्राम में CaCO3 का वेट दिया है और वॉल्यूम पूछा है CO2 का लीटर में, तो इधर ग्राम में और इधर लीटर में। एक चीज बताना, 100 ग्राम CaCO3 से 22.4 लीटर CO2 बनता है, तो 1 ग्राम CaCO3 से कितना बनेगा? 22.4/100,
100, तो 1000 ग्राम से क्या बन जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। तुम ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम यहां से यहां पहुंचो और यहां से यहां भी पहुंच सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, यहां से यहां पहुंचो, यहां से यहां पहुंचो, देन यहां से यहां पहुंचो। ठीक है, इसी तरह से अगर 22.4 लीटर आईटीएसटीपी बना है CO2 तो कितना मोल CaO बना होगा 22.4 लीटर का मतलब कितना मोल 1 मोल। या फिर बेसिक से अगर चलें तो देखो ये दिया है और पूछ क्या रहा है CaO का मोल, CaO का मोल, तो इस दोनों में रिलेशन लगाओ ना तो साफ दिख रहा है 22.4 लीटर अगर ये बना है तो इसका कितना मोल बना होगा 1 मोल, तो यहां हो गया 1 मोल। अब इसका मोल CaCO3 का मोल, इसका मोल पूछा जा रहा है, CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसके वॉल्यूम और इसके मोल में क्या रिलेशन है 22.4 लीटर CO2 बनता है 1 मोल से, 22.4 लीटर ही तो बना है मतलब इसका 1 मोल रहा होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, एक क्वेश्चन और लेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन एक क्वेश्चन तो हम अभी लेंगे। ये क्वेश्चन बेस्ड है इस रिएक्शन पे H2 प्लस 3H2 प्लस N2, ऑफ कोर्स बैलेंस करके रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पे जो भी है रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये सब का सब क्या है गैस है। अब इस पे क्या, अच्छा पहले इस पे क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा इसको भी ग्रिड फॉर्म में लिखते हैं H2 N2 NH3, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, या फिर यहीं पे बनाते हैं ना ग्रिड, देखो थोड़ा बड़ा रिएक्शंस को यहां पे हटाओ, यहां पे ग्रिड बनाते हैं H2 N2 NH3, ठीक है। हमारे पास है, हम जानते हैं इस रिएक्शन को H2 प्लस N2 गिव्स आउट 2NH3। इस रिएक्शन के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका 3 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाता है, यह लिख सकते हैं ना। 3 मोल का मतलब H2 का मोलर मास क्या होता है 2 ग्राम, तो 3 मोल का मास क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 ग्राम। 1 मोल का मास क्या हो जाएगा 28 ग्राम। 2 मोल का मास क्या हो जाएगा नाइट्रोजन 14 3 17 2 इंटू 17 ग्राम। मोल में रिलेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे H2 का 3 मोल N2 का 1 मोल के साथ रिएक्शन करके NH3 का 2 मोल बनाता है। अगर ग्राम में रिलेशन लिखेंगे तो H2 का 6 ग्राम N2 के 28 ग्राम के साथ रिएक्शन करके NH3 का 34 ग्राम बनाता है। अगर वॉल्यूम में रिलेशन लिखेंगे तो लिखेंगे इसका 3 वॉल इसके 1 वॉल के साथ रिएक्शन करके इसका 2 वॉल बनाता है, या सिंपल लिख सकते हैं इसका 3 लीटर इसके 1 लीटर के साथ रिएक्ट करके इसका 2 लीटर बनाता है। मतलब डायरेक्ट कोफिशिएंट का यूज हम कर सकते हैं मोल्स के रिलेशन लिखने में एंड वॉल्यूम के रिलेशन लिखने में। मास के रिलेशन लिखने में डायरेक्ट कोफिशिएंट का यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इसका 3 ग्राम इसके 1 ग्राम के साथ रिएक्शन करके इसका 2 ग्राम बनाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। अब देखो, ये तो जरूरत पड़ने पे जिसका जरूरत पड़ेगा उसको तुम यूज करोगे। क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखो, H2 का अगर 400 ग्राम है तो इसका कितना ग्राम बनेगा, इसका कितना ग्राम बनेगा।
H2 का अगर 400 मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा, इसका कितना मोल बनेगा। NH3 का 10 ग्राम बना है तो इसका कितना ग्राम रहा होगा, इसका कितना ग्राम रहा होगा। ये है 22,400 लीटर, तो इसका कितना लीटर रहेगा, ताकि ये दोनों रिएक्ट करे और इसका कितना लीटर बनेगा। ऑफ कोर्स जहां पे हम वॉल्यूम पूछ रहे हैं वो एसटीपी पे ही है। अगर इसका 100 मोल है तो इसके 100 मोल के साथ इसका कितना लीटर रिएक्ट करेगा, एसटीपी पे ही, जहां भी वॉल्यूम है एसटीपी पे, और इसका कितना मोल बनेगा। इसका 22.4 लीटर अगर हम लिए हैं तो इसका कितना ग्राम रिएक्ट करेगा और इसका कितना लीटर बनेगा। जहां भी लीटर है सब एसटीपी पे पूछा गया है। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, मिलेंगे अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। बट फिलहाल तो हम इसको पहले करते हैं। तो ये 400 ग्राम के साथ इसका कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, कहां से देखेंगे। 6 ग्राम के साथ 28 ग्राम रिएक्ट करता है। 1 ग्राम के साथ 28/6, 1 ग्राम के साथ 28/6, 400 ग्राम के साथ इंटू 400, यूनिटरी मेथड। NH3 का कितना ग्राम बनेगा, 400 ग्राम NH2 है तो 6 ग्राम के साथ 34 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम के साथ 34/6, 34/6, तो 400 ग्राम है तो 34/6 इंटू 400 ग्राम NH3 बनेगा। सिमिलरली 400 मोल अगर H2 है तो N2 का कितना मोल रिएक्ट करेगा। 3 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है, 3 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है, तो 1 मोल के साथ 1/3 मोल, 1 मोल के साथ 1/3 मोल, तो 400 मोल के साथ 1/3 इंटू 400, सिंपल यूनिटरी मेथड। NH3 के बारे में बात करते हैं। जब इसका 400 मोल है तो H2 का 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, H2 का 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल से इसका 2/3 मोल बनेगा, 2/3 मोल बनेगा। बट इसका है कितना 400 मोल, तो 2/3 इंटू 400। सिमिलरली इसकी बात करें, अगर इसका 10 ग्राम बना है तो इसका कितना ग्राम रहा होगा, ध्यान देना। इसका 34 ग्राम इसका 28 ग्राम से बनता है, तो इसका देखो 34 ग्राम करस्पॉन्ड 28 ग्राम, तो 1 ग्राम करस्पॉन्ड 28/34, तो 10 ग्राम करस्पॉन्ड 28/34 इंटू 10। सिमिलरली इसका ग्राम पूछा जा रहा है, देखो 34 करस्पॉन्ड 6 ग्राम, 34 ग्राम करस्पॉन्ड 6 ग्राम, तो 1 ग्राम करस्पॉन्ड 6/34 ग्राम है ना, तो इसका 10 ग्राम है ना, तो कितना हो जाएगा 6/34 इंटू 10, 6/34 इंटू 10। थोड़ा सा हम फास्ट किए हैं क्योंकि यूनिटी मेथड तुम जानते ही हो, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसका 3 लीटर इसके 1 लीटर के साथ रिएक्ट करके इसका 2 लीटर बनाता है। कहां गया ये 3 लीटर इसके 1 लीटर के साथ रिएक्शन करके इसका 2 लीटर बनाता है। इसका कितना 22,400 लीटर। एक चीज बताओ, इसका 3 लीटर इसके 1 लीटर के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका 1 लीटर इसका 1/3 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हुआ 1/3 लीटर। बट इसका 22,400 लीटर था, तो यहां पे क्या करेंगे 22,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली यूनिटी मेथड। अब बताओ, इसका 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, इसका 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, मतलब इसका 1 मोल से इसका, सॉरी मोल में है ना, यहां पे क्या पूछ रहा है, इधर लीटर में दिया और इधर लीटर में पूछ रहा है। 3 लीटर से इसका 2 लीटर बनता है, तो इसका 1 लीटर से इसका 2/3 लीटर बनेगा, 2/3 लीटर। बट है तो यहां 22,400 लीटर, दिस इंटू 22,400 लीटर, ठीक है। 100 मोल से इसका कितना लीटर बनेगा, इसका मोल दिया है, इसका लीटर पूछ रहा है, इसका मोल और इसका लीटर बताओ। 3 मोल से 1 लीटर बनता है, तो 1 मोल से बनेगा 1/3 लीटर, 1/3 लीटर। बट इसका 100 मोल है तो 1/3 इंटू 100 लीटर,
ठीक है। अब इसका मोल दिया, इसका मोल पूछ रहा है, सिंपल 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, इसका 1 मोल से 2/3 मोल बनेगा, इसका 1 मोल से इसका 2/3 मोल बनेगा, बट इसका 100 मोल है तो इसका 2/3 इंटू 100 मोल बनेगा। सिमिलरली 22.4 लीटर है तो इसका कितना ग्राम बनेगा, इसका 22.4 लीटर है, इसका 22.4 लीटर है तो इसका कितना ग्राम बनेगा। देखो इसके लीटर और इसका ग्राम में रिलेशन निकालो। 3 लीटर से बनता है 28 ग्राम, 1 लीटर से बनेगा 28/3 ग्राम, तो इतना लीटर से बनेगा 28/3 इंटू 22.4 ग्राम। इसका लीटर पूछा जा रहा है, मतलब इसका लीटर और इसका लीटर में रिलेशन देखो। 3 लीटर से इसका 2 लीटर बनता है तो 1 लीटर से इसका 2/3 लीटर बनेगा, 2/3 लीटर, बट इसका तो 22.4 लीटर है तो 2/3 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टैक्योमेट्री, या फिर इसी को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। मतलब किसी का मास दिया हो, दूसरे का मास निकालना हो, किसी का मोल्स दिया हो, दूसरे का मोल्स निकालना हो, किसी का वॉल्यूम दिया हो, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, सॉरी, किसी का मास दिया है, किसी का दूसरे का मास निकालना है, किसी का मोल्स दिया है, दूसरे का मोल्स निकालना है, किसी का मास दिया है, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है। इन चीज़ों को का कैलकुलेशन ही ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है, बट जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही देखो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इन्हीं से इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। नाम में ऐसा कुछ खास नहीं रखा है। तो देखो अब छोटा छोटा 1-2 क्वेश्चंस देके इसको हम स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। देखो अगर हम लिखते हैं, बताओ एक क्वेश्चन, हमारे पास 5000 ml H2 है, ठीक है, और N2 सफिशिएंट अमाउंट में है, कम नहीं पड़ेगा N2। तो तुम्हें बताना है मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड क्या होगा, कैसे बताओगे। सबसे पहले यही H2 से NH3 बनने वाला रिएक्शन लिखोगे। क्या होता है, H2 प्लस N2 गिव्स आउट NH3। बैलेंस करें अगर तो यहां पे 2 और यहां पे 3, अब बैलेंस करना ही होगा। अब इसका कितना ml में दिया है और इसका मोल्स पूछ रहा है, क्या करोगे, पहले रिलेशन लिख लो। इसका क्या लिखोगे, 3 मोल्स। देखो रिलेशन लिख सकते हो जैसा अभी हमने बताया, उस तरह से भी बना सकते हो। और एक दूसरा तरीका है कि ये क्या चीज में दिया है, ml में दिया है, इसको कन्वर्ट कर लो मोल में, और इसका जब मोल पता चल जाए तो NH3 का मोल पता चल जाएगा, क्योंकि इसका 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है। तो बताओ इसका मोल कितना हो जाएगा H2 का। पहले हमने बताया था कि STP पे वॉल्यूम को अगर 22.4 से डिवाइड कर देते हो तो वही मोल्स आता है, लेकिन वॉल्यूम किस चीज में होना चाहिए, ml में हो, लीटर में होना चाहिए। तो इसको हम लिख दें अगर 5000 ml है ना, इससे मोल्स कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से, तो ऊपर है ml और नीचे है लीटर, तो ये तो कैंसिल नहीं ना होगा, इतना ही मोल आएगा, बट ये कैंसिल तो नहीं होगा। तो ऊपर वाले को पहले लीटर कर लो, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ, पिछले लेक्चर में मोलर वॉल्यूम जब बताया था, तो पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम इसको 5000 ml को हम लिख सकते हैं 5 लीटर, और 5 लीटर का मतलब होता है 5/22.4 मोल। मतलब तुमको H2 का मोल दिया है 5/22.4, 5 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल। NH3 का मोल पूछा है, तो बताओ इसका 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल से इसका 2/3 मोल बनेगा। इसका अगर इतना मोल है तो इसका मोल बनेगा 2/3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 22.4, इतना मोल। यही होगा आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ जल्दी ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।